हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्यों ना आज आपको शिरडी के एक प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं और साथ ही में उनका क्या जुड़ाव था साईं बाबा से और साईं बाबा उस मंदिर के आगे खड़े होकर किस तरीके से व्यवहार किया करते थे। और साथ ही में ये जो मंदिर है ये इतना प्राचीन है कि शिरडी में बाबा आए भी नहीं थे, उससे पहले से ये मंदिर वहाँ पर विराजमान है। तो बात करते हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर के। ये जो मंदिर है ये मंदिर चावड़ी और द्वारिका माई के बीच में स्थित है। इससे जुड़ा हुआ क्या इतिहास है, देखिए एग्जैक्टली ये मंदिर की स्थापना कब कितने वर्ष में किस व्यक्ति ने की थी ये तो जानने को नहीं मिल पाया, लेकिन ये मंदिर इतना प्राचीन है कि बाबा जब शिरडी में आए भी नहीं थे तब से ये वहाँ पर स्थित था। उसका जो रूप था वो अलग था क्योंकि ये संस्थान ने दोबारा रेनोवेशन करा के एक भव्य मंदिर बनाया, लेकिन उससे पहले मंदिर छोटा जरूर रहा होगा। यहाँ पर बाबा के आने से पहले संत देवीदास और जो गंगागीर जो बाबा के एक साथ रहने वाले भक्त भी थे, साथ ही में संत भी थे, वो जो है वो यहाँ पर रहा करते थे। देवीदास जी इस मंदिर में अक्सर बैठा करते थे और जब साईं बाबा शिरडी में आ गए उसके बाद वो इस मंदिर में जाकर देवीदास जी के साथ रहते थे और वहाँ बैठा करते थे। और उसके बाद कई बार तो बाबा अकेले ही इस मारुति मंदिर में जाकर बैठ जाया करते थे। एक बहुत खास इतिहास, एक खास जुड़ाव देखने को मिलता है जिसमें जब भी बाबा द्वारिका माई से चावड़ी की ओर जाते थे तो इस मारुति मंदिर के सामने रुक जाया करते थे। और भक्त ये बताते हैं कि बाबा जो हैं वो हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने खड़े होकर अपने हाथ ऊंचे कर कर इस तरीके से हिलाते थे जैसे कि कुछ वो इंडिकेशन दे रहे हो या फिर कोई साइन लैंग्वेज हो। क्योंकि अक्सर भक्तों ने ये बात देखी है कि बाबा चाहे भिक्षा लेने जा रहे हों, आ रहे हों या फिर चावड़ी विश्राम करने जा रहे हों, वो मारुति मंदिर के सामने रुकते थे और अपने हाथ ऊपर करके हाथों को इस तरीके से एक इशारा करते थे या फिर हाथों को हवा में लहराते थे, जिसको देखकर जो भक्त हैं वो बहुत हैरान होते थे। एक हमें जानने को भी बात मिलती है कि एक बार श्यामा जी ने पूछा भी था बाबा से, मारुति मंदिर के बारे में उन्होंने पूछा था, तो बाबा ने कहा श्यामा जी को कि श्यामा, मेरा जुड़ाव मारुति जी से बचपन से ही है और साथ ही में इस जुड़ाव के साथ ही मैं अक्सर उनके सामने हाथ ऊंचे करके लहराता हूँ ताकि उन्हें याद दिला पाऊँ कि वो ही मेरे भाई हैं। ऐसा कह के बाबा ने श्यामा जी को ये बात बताई। साथ ही में अक्सर भक्त एक बात नोटिस किया करते थे, जब भी इस प्राचीन मारुति मंदिर के सामने से बाबा निकलते थे तो बाबा एक विशेष आदर दिया करते थे। यहाँ तक कि साईं सच्चरित्र में भी इस बारे में दिया हुआ है कि मारुति मंदिर के अंदर बैठ के कई बार बाबा भजन कीर्तन भी कराया करते थे। यही नहीं, शिरडी में मारुति मंदिर से लेकर जितने भी तमाम मंदिर हैं उन सब का जीर्णोद्धार, उन सब का रेनोवेशन का काम बाबा ने जो दक्षिणा थी उसको देकर, अपने तरफ से पैसे देकर उन सब का रेनोवेशन का काम कराया है। यानी कि शिरडी में ज़्यादातर मंदिरों में बाबा ने अपने समय कुछ काम कराया था जिससे कि वो जो मंदिर है उनकी स्थिति, उनका जो आर्किटेक्चर है वो सही हो पाए। साथ ही में एक बात और ख़ास जानने को मिलती है कि बाबा का जो प्रेम था वो भगवान मारुति से, हनुमान जी महाराज से बहुत ज़्यादा ही था, जिस वजह से ये जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं ये बहुत प्राचीन होने के साथ साथ एक जुड़ाव भी बाबा बताते हैं अपने भक्तों को। यही वजह है कि जब दक्षिणा लेने जाना या फिर सैर पर निकलना या फिर चावड़ी विश्राम करने जाना, इस मंदिर के आगे आकर बाबा रुकते थे और बाबा हनुमान जी के जो है वो सामने एक आदान प्रदान होता था। अब वो एग्जैक्टली क्या बातें होती थी या क्या होता था वो किसी आम इंसान के लिए जानना इतना इजी नहीं है, लेकिन ये बात हमें खास जानने को मिलती है। अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो इस दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा जो आज भी शिरडी में विराजमान है। और यही नहीं, बाबा ने कई भक्तों को श्री राम जी की कथा या फिर राजा राम का जो है वो मंत्र जाप करने को भी कहा। और विशेषकर बाबा मंत्र दिया नहीं करते थे, लेकिन एक ऐसी भक्त थी जिनको बाबा ने राजा राम का जाप करने को कहा था। और ऐसे कई सारे भक्तों को बाबा ने राम कथा करने को और उनको पढ़ने को भी कहा था। तो कई बातें हमें जानने को मिलती है और आज हनुमान जयंती के दिन मैंने सोचा कि ये खास वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको हनुमान जी से बाबा को जुड़ाव बताया जाए। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही बाबा का इतिहास जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जो कुछ ना कुछ आपको सिखाकर ज़रूर जाएगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।